हाँ तो क्लास 9th अपना जो हीरोस फॉर्मूला चल रहा था उसमें जो 12 पॉइंट है क्या, उसका पहला उदाहरण आपको कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है, जिसमें आपको त्रिभुज की एक भुजा 11 सेंटीमीटर दी है, दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर दी है, तीसरी भुजा ना देके आपको उसका परिमाप दिया है। तो देखो और क्षेत्रफल ज्ञात करने को बोला है। देखो मैंने मान लिया कि भुजाएं मानता हूं मैं एबीसी, हीरोस फॉर्मूला में ये होता है, ए को मान लिया 11 सेंटीमीटर, बी को मान लिया 8 सेंटीमीटर, सी मेरे पास नहीं है, मुझे दे रखा है परिमाप। परिमाप मैंने आपको पहले ही बताया था होता है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, जो आपको 32 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मैंने किया तो 11 प्लस 8 प्लस सी बराबर 32, 11 प्लस 8 17, इधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो सी का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। मतलब अब आपके पास तीनों भुजाएं आ गई, पहले ए भी आ गई, बी भी आ गई और सी भी आ गई। अब आप आराम से निकाल सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोस फॉर्मूला से, पर उसके लिए पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बट्टे 2 या फिर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। आप चाहे से वापस से इन सबको जोड़ लो, परिमाप के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये आगे 32 बट्टे 2 यानी 16 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वर्गमूल। तो यहाँ पे आया 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 8 और 16 माइनस 13। अब आगे किया, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये तो हो गया 16, 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 8 8 और 16 माइनस 3 3, 16 माइनस 13 3। तो ये तो आ गया आपके पास 2 गुना 8, 16 को लिख दिया 2 गुना 8, 5 ऐसे की ऐसे, 8 भी ऐसे की ऐसे और 3 भी ऐसे की ऐसे। तो देखो इसमें 8 और 8 का जोड़ा बन गया, तो 8 को तो बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया 2 गुना 5 गुना 3। किसी का जोड़ा किसी के साथ नहीं बन रहा है, तो ये आपके पास आ गया 8, 5 दूनी 10 दिया 30, तो 8 वर्गमूल 30 मीटर स्क्वायर इसका, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है कोई एक भुजा ना दी हो तो परिमाप देगा, आपको इस तरह से निकालना है। अब जैसे इसका उदाहरण नंबर 2 बोलता है, देखो उदाहरण नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक त्रिभुजाकार आकार में एक पार्क है एबीसी, जिसकी भुजाएं आपको 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो इसका जो माली है धनिया, उसका माली का नाम है धनिया, उसको इसमें बाड़ लगानी है, यानी कि तारबंदी करनी है और उसके अंदर उसको घास भी उगानी है। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है कि उसको कितना तार चाहिए, कितना क्षेत्रफल उसको चाहिए कि वो उसमें घास भी उगा सके और तार भी बांध सके, तार चारों तरफ बंधेगा। ठीक है, और आपको उसकी जो है उसका खर्चा ही बताना है। आपको ऐसे बोला है कि जो खर्चा है वो आपका है 20 रुपए पर मीटर का। ठीक है, 20 रुपए पर मीटर का है और उसके लिए 3 मीटर का आपको छोड़ना है स्पेस, ताकि वो दरवाजा बना सके उस गेट में तार लगाते टाइम पे। जब वो उदाहरण दोबारा समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों के पास किताब नहीं है तो मैं बता देता हूं देखो उदाहरण क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है आपके पास एक त्रिभुजाकार पार्क है। ठीक है, इसकी एक भुजा है 120, दूसरी 80 और तीसरी 50, 80 और 50। तो इसमें आपको तारबंदी करनी है और इसमें घास भी लगानी। तो घास लगाने पे मुझे क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले मैं इसका सीधा सीधा क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। क्षेत्रफल निकालने के लिए मेरे को चाहिए अर्ध परिमाप। क्या चाहिए? अर्ध परिमाप। तो मैंने माना ए बराबर 120 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 सेंटीमीटर और सी बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अर्ध परिमाप जिसको अपन एस से लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 120 प्लस 50 प्लस 80 बटे 2। इन सबको जोड़ा तो ये हो गया 200, 120 प्लस 50 170 और ये 250 बटे 2, यानी जो अर्ध परिमाप है वो आपका निकला 125 सेंटीमीटर। 125 मीटर में ऐसा सारे मान रुको, तो ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया,
जब पे जहां पे हर जगह मीटर कर देंगे अपन, मीटर मीटर मीटर, तो ये हो गया 125 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का वही हीरोन्स फॉर्मूला से, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल। एस है आपके पास 125, तो 125 माइनस 120, 125 माइनस 50 और 125 माइनस 80 का वर्गमूल। अब जो पहले कोष्ठक है उनको घटाते हैं, तो हो जाएगा 125 गुणा, घटाया 5, घटाया 75, घटाया तो 5 12 60 45 और इसका क्या वर्गमूल। जब इसको आप लोग हल करोगे तो आपके पास देखो ये तो हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर ये वाला 5, फिर ये हो जाएगा 3 गुणा 25 और फिर ये हो जाएगा 3 गुणा 9 3 गुणा 15। अब देखो 1 5 बार, 2 5 बार, 5 गुणा 5, फिर 1 1 3 भी बाहर, अंदर बच गया 25 और 15, 25 को लिख दिया 5 गुणा 5, 15 को लिख दिया 3 गुणा 5, एक और 5 बाहर और बस 3 गुणा 5 अंदर रह जाएगा, तो आएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 और अंदर रह गया 3 गुणा 5। तो आपका बन गया 25, 25 बजे 125 से 25 को 3 से गुणा किया तो 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा त्रिभुज का। ये तो सब निकाल देंगे। अब जो चीज बोली है वो बोलिए तारबंदी करनी है, तो देखो तारबंदी उसको इस तरह से करनी है, यहां तो सबको समझ में आ गया होगा कि यहां तो सबने पहले कर रखा है खूब अच्छे से, पर आगे देखो क्या बोला उसने आगे बोला है कि उसको इस त्रिभुज के त्रिभुजाकार जो पार्क है इसके ऊपर इसको तारबंदी करनी है, 3 मीटर का बस गेट छोड़ना है। तो तारबंदी इस तरह से होती है, ठीक है, यहीं पे लगेगा तार, बस यहां पे जो है 3 मीटर का उसको क्या छोड़ना है, दरवाजा छोड़ना है। तो दरवाजे पे तार नहीं बांध सकता, लोग अंदर कैसे जाएंगे। तो सीधी सी बात है, हमें पहले तो तारबंदी के लिए परिमाप ज्ञात करना है और उसमें से 3 मीटर का दरवाजा घटा देना है। तो तारबंदी के लिए उपयुक्त तार बराबर इन सबको जोड़ो और 3 घटाओ, 120 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 3। अभी जोड़ा था, जोड़ने पे क्या आया था, 250 माइनस 3, 247 मीटर का तार चाहिए। अब उसने बोला है, क्या बोला है कि अगर 1 मीटर का खर्चा है वो 20 रुपए है, तो 247 का कितना होगा, भाई सीधी सी बात है, गुना कर देंगे। क्योंकि 1 मीटर का खर्चा 20 रुपए, तो 247 मीटर का खर्चा क्या करूं, 20 गुणा 247, 247 को 20 से गुणा किया तो 4940 रुपए का उसके पास कुल खर्चा आ जाएगा। तो ये आपके पास है उदाहरण नंबर 2। अब देखो इसका आखिरी उदाहरण इस प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 3, तो वो क्या कह रहा है, उदाहरण नंबर 3 के जैसे प्रश्न है अनुपात वाले, आप लोग पहले खूब करके आए हो, तो देखो वो क्या कह रहा है प्रश्न, उदाहरण नंबर 3 को पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार मकान की भुजाओं का अनुपात 3:5:4 है और इसका परिमाप 300 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपको दे रखा है त्रिभुजाकार घर है, ठीक है, उसकी जो भुजाएं है इनका जो है आपको अनुपात दे रखा है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है,
तो आपको दे रखा है A अनुपात B अनुपात C 3:5:7 और आपको बोला है, क्या बोला है कि इसका परिमाप 300 मीटर है। इसका जो परिमाप है वो आपके पास 300 मीटर है। आपको ऐसे बोला है कि इसका परिमाप 300 मीटर है, तो मुझे ज्ञात करके बताओ क्या कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो सबसे आसान चीज है, आप लोग हमेशा से करते आ रहे हो। माना पहली भुजा A मैंने 3x मान ली, दूसरी भुजा B मैंने 5x मान ली और C मैंने 7x मान ली। हमेशा ऐसे ही मानते हैं अपन। और अब परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र आप लोगों को पता ही क्या होता है। अभी पहले एग्जाम्पल में भी लगाया था, दूसरे में भी लगाया था। तो परिमाप का सूत्र होता है A प्लस B प्लस C, जो आपको 300 मीटर दे रखा है। A प्लस B प्लस C मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x। तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ा इनको, तो ये होगा 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर 300। तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15x बराबर 300। तो x का मान 300/15। x का मान आ गया आप लोगों के पास 20। अब आप लोग पहले भुजा निकाल सकते हो 3x, A बराबर 3x यानी कि 3 गुणा 20 60 मीटर, जो कि ये मीटर में दे रखा है परिमाप, इसलिए मीटर में। B है हमारे पास 5x यानी 5 गुणा 20 100 मीटर और C हो जाएगी हमारे पास 7x यानी 7 गुणा 20 140 मीटर। अब ये तीनों भुजाएं निकल गई आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, अर्ध परिमाप निकालना है। परिमाप का जो आधा होता है, परिमाप दे रखा है 300, आपको आराम से निकल जाएगा। अर्ध परिमाप और फिर क्षेत्रफल निकाल देना है। तो अर्ध परिमाप S निकाला आपने, परिमाप बटे 2। परिमाप कितना दे रखा है 300/2 यानी अर्ध परिमाप आ गया 150 मीटर। तो अब आपने निकाला, क्या निकाला आप लोगों ने इसमें, कि जो आपके पास त्रिभुजाकार प्लॉट है उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही हीरोन्स फॉर्मूला S माइनस A S माइनस B S माइनस C का वर्गमूल। S आ गया 150 माइनस पहली भुजा 60, 150 माइनस दूसरी भुजा 100 और 150 माइनस 140 तीसरी भुजा, 150 माइनस 140 तीसरी भुजा। इन सबको जोड़ा, गुणा किया। 150 गुणा, इसको घटाया तो क्या गुणा होगा, 150 में 60 गया तो 90 गुणा 50 गुणा 10 और इसका क्या वर्गमूल। अब इसको खोल लेते तो ये जगह 5 गुणा 30, 5 गुणा 30 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, 3 गुणा 30 50 हो जाएगा, 5 गुणा 10 और ये क्या बच गया आपके पास अकेला 10। तो देखो 5 का जोड़ा बन गया 1 5 बाहर, 30 का जोड़ा भी बन गया तो 1 30 बाहर, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा 10 का बन रहा है तो 3 हो जाएगा वर्गमूल में ही, ठीक है। तो 5 3 15, 1500 वर्गमूल 3 मीटर स्क्वायर उस प्लॉट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एक प्रश्नावली 12.1 खत्म करनी है। थैंक यू क्लास।